बहुत समय पहले की है। चंबल नदी के किनारे एक विशाल वन था। उसका कोई और छोर नहीं था। उस वन में हरिचरण नाम के एक साधु रहते थे। वे बड़े ही दयालु थे। यदि कोई मुसाफिर उधर से गुजरता तो साधु महाराज उससे प्रार्थना करते कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी कुटिया में विश्राम कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। अक्सर यात्री उनकी इस प्रार्थना को मान लेते और उनकी कुटिया में आराम भी करते। इसके बाद राहगीर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने रास्ते चले जाते। इस तरह से साधु महाराज उस वन से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा करते थे। उसी वन में जगीरन नाम का एक डाकू भी रहता था। उसका काम जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटने का था। अगर कोई यात्री उसे धन माल देने में तनिक भी आनाकानी करता तो जगीरा उसे मारने से हिचकता नहीं था। उसी के डर से लोग उस वन से गुजरने से पहले 100 बार सोचते थे। और अगर कोई हिम्मत करके उस वन में प्रवेश कर भी जाते तो डाकू जगीरा उन्हें लूट लेता। इस तरह से डाकू जगीरा का आतंक आसपास के सभी गांव में फैल चुका था। एक दिन की बात है, गांव के लोग इकट्ठा हुए और वे डाकू से जगीरा से छुटकारा पाने के लिए आपस में योजना बनाने लगे। उनमें से एक ने कहा, डाकू जगीरा का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उससे निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा? इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। तब हम उसकी गर्दन उड़ाकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है। तो फिर देर किस बात की? आज ही जगीरा डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों लेकर वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वहां डाकू जगीरा को ललकारने लगे। कहाँ छिपा हुआ है डाकू जगीरा? देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा। आज हम तेरी मौत बनकर आए हैं। आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। शिकार के इंतजार में झाड़ियों में छिपे हुए डाकू जगीरा ने जब इतने सारे लोगों को अपने विरुद्ध बोलते हुए देखा तो वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, आज अगर मैं इस झुंड के हाथों में पड़ गया तो मेरी खैर नहीं। झाड़ियों में छिपा हुआ डाकू जगीरा सोचने लगा, यहाँ तो यह लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे, कहीं और जाकर छिपना चाहिए। यह सोचकर वह वहां से उठा और दबे पांव वहां से भाग गया। जल्दी ही साधु हरिचरण की कुटिया उसे दिखाई दी। वे सोचने लगा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। जब वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत ही हाफ रहा था। साधु हरिचरण ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से क्यों हाफ रहे हो? जगीरा ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। बाबा ने कहा, जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। जगीरा ने ऐसे ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी जगीरा को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और सभी साधु हरिचरण से पूछने लगे, बाबा, आपने इधर से एक आदमी को गुजरते हुए देखा है क्या? बाबा ने पूछा, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? लोगों ने कहा, हम जगीरा डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने लोगों को बहुत सता रखा है। निर्दोष और निहत्थे लोगों को लूट लूट कर वह अपना खजाना भरता है और मौका पड़ने पर लोगों को मार भी डालता है। आज हमें उसे मारने आए हैं। बाबा बाबा ने कहा, तुम डाकू जगीरा को क्या मारोगे? वह तो पहले से ही चंबल नदी में डूबकर मर चुका है। लोगों ने चौंकते हुए कहा, क्या? या आप क्या कह रहे हैं? बाबा, डाकू जग गिरा, मर चुका है? साधु बाबा ने कहा, हाँ भाइयों, मेरे कथन पे विश्वास करो। अपने घरों को वापस लौट जाओ। कुटिया के अंदर छिपा हुआ डाकू जगीरा खिड़की से ये दृश्य देख रहा था और सोच रहा था, आज साधु बाबा के कारण मेरी जान बच गई। लोग साधु हरिचंद को बहुत ही आदर करते थे। उनकी बातों पर विश्वास करके वह लोग वहां से लौट गए। लोगों के चले जाने के बाद जगीरा डाकू कुटिया से बाहर आया और बाबा से कहने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे विषय में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनसे झूठ का कहा था। जगीरा तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, तभी तो तुम भयभीत होकर मेरे पास सहायता मांगने के लिए आए थे। जगीरा बोला, बात तो आपकी सच है बाबा। बाबा ने कहा, जागीरा, लोगों से मार काट करके उनसे धन लूट कर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन में शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार न दे। बोलो, सत्य है ना? हाँ बाबा, कुछ सोचकर जगीरा डाकू ने साधु हरिचरण से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि
आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूंगा। बाबा ने कहा, ऐसा है तो आओ मेरे पीछे पीछे। तब साधु हरिचरण समीप के ही एक पर्वत की ओर चल दिए और जगीरा उनके पीछे पीछे। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, जगीरा, इन दो पत्थर को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। जगीरा ने ऐसे ही किया और दोनों पत्थर उठाकर अपने सिर पर रख लिए और साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। 2-4 कदम चलते ही वे हांफने लगा। तब साधु महाराज ने कहा, क्या हुआ जगीरा? जगीरा ने कहा, साधु बाबा, पत्थर बहुत ही भारी हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो, एक पत्थर को फेंक दो। जगीरा ने एक पत्थर तुरंत ही फेंक दिया और दोबारा साधु हरिचंद के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने पर जागीरा ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, इसे लेकर अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। तब बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, पत्थर को नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ो। जगीरा ने तुरंत ही दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह बड़ी आसानी से पहाड़ की चोटी पहुंच गया। वहां पहुंचकर जगीरा ने कहा, बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? बाबा ने मुस्कुराते कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूटपाट और हत्या रूपी 2 पत्थर का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो, तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। जगीरा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, परंतु मैं इस बात को नहीं जानता कि मैंने जिन जिन लोगों का धन लूटा था वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। बाबा ने कहा, तो तुम ऐसा करो कि लूटा हुआ धन गरीबों और भिक्षा मांगने वालों में बांट दो। अच्छा बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। जागीरा ने ऐसा ही किया। वे भेष बदलकर नगर में गया और साथ में लाया हुआ धन सारा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटकर जगीरा वन में वापस साधु हरिचंद के पास आ गया और कहने लगा, साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। आज तक मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सफल बना दीजिए। साधु बाबा ने उसे अपने शिष्य बना लिया और कहा, जगीरा, जहाँ तक हो सके सदा दूसरों पर उपकार करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही ईश्वर की सेवा है। जगीरा सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा में लग गया। साधु हरिचरण के सानिध्य में जगीरा ने पूरे 5 वर्ष गुजार दिए। इसी बीच साधु हरिचंद की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। फिर एक दिन साधु बाबा ने जगीरा से कहा, जगीरा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। जगीरा ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? बाबा ने कहा, जगीरा, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। जगीरा ने कहा, भला बाबा, हर जगह में एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? बाबा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, यह काम मैं कर दूंगा। यह कहकर साधु ने एक संदेश लिखा और वह संदेश जगीरा को पकड़ाया और कहा, रतनगढ़ के राजा शोभा सिंह मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, तुम ये चिट्ठी उन्हें दे देना, वह तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा ही देंगे। जगीरा वह चिट्ठी लेकर रतनगढ़ की तरफ चल पड़ा। जब जगीरा वहां से निकल गया तो साधु बाबा सोच रहे थे, कौन कह सकता है कि आज इतने विनम्र स्वभाव का स्वामी जगीरा कभी एक क्रूर व क्रोधी डाकू था। जगीरा ने रतनगढ़ की राह पकड़ ली। एक दिन और एक रात चलकर वह रतनगढ़ जा पहुंचा। वहां राजा शोभा सिंह के पास पहुंचा और साधु की चिट्ठी उन्हें देते हुए कहने लगा, महाराज हरिचंद साधु ने आपके नाम एक पत्र भेजा है। राजा ने प्रसन्नता से कहा, वाह हरिचरण जी, आज हमें कैसे याद किया। जगीरा से चिट्ठी लेकर राजा शोभा सिंह उसे पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, राजा शोभा सिंह, इस पत्र को लेकर तुम्हारे पास जो आदमी आया है वह 5 वर्ष पहले एक कुख्यात डाकू था। मेरे साथ रहकर 5 वर्ष बिताकर अब इसके मन का मैल पूरी तरह से निर्मल हो गया है। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के कारण इसकी बुद्धि अत्यंत ही प्रखर हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगा, यह आदमी एक समय में कुख्यात डाकू रह चुका है, क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तब उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब साधु हरिचरण जैसे अनुभवी आदमी ने इसकी सिफारिश की है तो निश्चय ही यह
सुपात्र होगा। मन में ये विचार आते ही उन्होंने जगीरा से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जगीरा बोला, महाराज मेरा नाम जगीरा है। राजा ने कहा, जगीरा, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। उसी दिन राजा सौभाग सिंह जगीरा को लेकर राजमहल राज दरबार में पहुंचे और जगीरा से कहा, जगीरा, आज से तुम यहाँ पर बैठोगे। जी महाराज, कहते हुए जगीरा ने अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तभी कुछ लोग फरियाद ले महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। उनमें 3 पुरुष और एक बूढ़ी स्त्री थी। तभी एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, उस बूढ़ी औरत ने हमारा सारा धन हड़प लिया। आप इंसाफ करके हमें हमारा धन दिलवा दीजिए। महाराज ने कहा, हमें विस्तार पूर्वक पूरी बात बताइए, तभी हम कोई फैसला कर पाएंगे। तब बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह तीनों झूठ बोलते हैं। मैं आराम से आपको सारी बात बताती हूँ, सुनिए। ये कहकर बुढ़िया ने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। महाराज, ये 4 व्यापारी मित्र आपके राज्य में व्यापार करने आए थे। यह व्यापार में इन्होंने तगड़ा मुनाफा कमाया। इससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। एक दिन ये चारों अपने साथ सारा धन लेकर मेरे पास आए और बोले, बुढ़िया, हम इस नगर में परदेसी हैं और हमारे पास काफी धन है, तो हमारे धन की रक्षा करो। मैंने कहा, लेकिन मैं रक्षा कैसे करूंगी? हम तुम्हारे घर के आंगन में सारा धन गाड़ देते हैं। उस जिस दिन हम चारों एक साथ आकर तुमसे अपना धन मांगे, उसी दिन तुम हमें सारा धन देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो मत देना। मैंने कहा, ठीक है, यह तो बड़ा ही सरल काम है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? व्यापारियों ने कहा, अम्मा, इसकी चिंता तुम मत करो, बदले में हम तुम्हें भी धन देंगे। मैंने कहा, तब तो मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तब इन चारों व्यापारियों ने मेरे घर में एक गड्ढा खोदा और धन से भरी हुई 2 बड़ी बड़ी पोटलियां गड्ढे में पोटलियां डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर ये चारों बोले, अम्मा, हम हर शाम को तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने आया करेंगे। ठीक है, बड़े शौक से आओ बेटो। रोज शाम को चारों बुढ़िया के घर पर भोजन करने के लिए आते और पूछते, अम्मा, हमारा धन सुरक्षित तो है ना? हाँ बेटे, तुम्हारा धन पूरी तरह से सुरक्षित है। एक दिन उन चारों व्यापारियों ने उस गड्ढे को खोद कर देखा तो धन ज्यों का त्यों ही रखा हुआ था। अब उन्हें बुढ़िया की ईमानदारी पर कुछ शक नहीं हुआ था। बुढ़िया की ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं बुढ़िया को दी और कहा, अम्मा, इन मुद्राओं को अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगी। बुढ़िया ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो मेरे बेटो। परंतु उन चारों में से एक के मन में लालच आ गया था। वह सोचने लगा, किसी न किसी तरह से बुढ़िया को धोखा देकर मैं सारा धन हड़प कर लूं तो मेरी सारी जिंदगी बिना कोई काम किए आराम से कट जाएगी। एक दिन वह चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, जयंत, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वे जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अभी जाता हूँ, कहकर जयंत घर की तरफ चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, अकेले धन को हड़पने का यही सबसे अच्छा मौका है। उसके साथी घर के बाहर चौसर खेलने में व्यस्त थे और वह घर की तरफ चल दिया। घर के अंदर जाकर उसने बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। बूढ़ी माँ ने पूछा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता पड़ी? जयंत ने कहा, बूढ़ी माँ, मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के दरवाजे पर आई और बाहर बैठकर चौसर खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने जयंत से जो कहा है, क्या यह सही है? वे तीनों एक साथ बोले, हाँ अम्मा, सही है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। अच्छा अम्मा, जयंत मन ही मन सोच रहा था कि मेरी चाल कामयाब हो गई। जयंत फटाफट गड्ढा खोदने में जुट गया। बड़ी तेजी के साथ उसने सारा गड्ढा खोद लिया और धन के बड़े बड़े दोनों थैले निकालकर बाहर रख लिए। बूढ़ी माँ से बोला, अम्मा, तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी प्यास लग रही है। अभी लाई बेटा। और बुढ़िया पानी लेने चली गई। इतने में पलक झपकते ही जयंत ने दोनों धन से भरे हुए थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में एक घोड़ा खड़ा था, उसकी पीठ पर लाद कर वह तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उसके साथी जो घर से बाहर बैठे हुए चौसर खेल रहे थे, वे सोचने लगे कि जयंत अभी तक वापस नहीं आया, आखिर क्या कारण हो सकता है। वे कहने लगे, आओ चलो, अब तक तो खाना बन ही गया होगा, हम घर के अंदर चलते हैं। तीनों घर के अंदर गए और बुढ़िया से कहने लगे, अम्मा, खाना तैयार है? बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने अब कहा है, अब मैं अभी झटपट बनाए देती हूँ। वे बोले, अब बनाओगी? हमने तो बहुत देर पहले जयंत के हाथों खाना पकाने को कहलवाया था। बुढ़िया ने कहा, जयंत ने तो मुझे नहीं कहा।
उन्होंने पूछा, कहाँ है जयंत? जयंत तो सारा धन लेकर ना जाने कहाँ चला गया। वे तीनों व्यापारी चौंक गए। जब तीनों व्यापारी सदमे में कुछ उभरे तो कहने लगे, लेकिन तुमने उसे अकेले ही सारा धन क्यों दिया? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो दरवाजे पर तुम लोगों से पूछने आई थी और तुमने कह दिया कि जल्दी करो। वे बोले, वह तो हमने खाना जल्दी बनाने के लिए कहा था। बूढ़ी अम्मा ने चौंक कर कहा, क्या? वे तीनों बोले, जयंत हमें धोखा देकर सारा धन लेकर गायब हो गया। मुझे तो इस बुढ़िया का हाथ भी इस षड्यंत्र में लगता है। जयंत से इसकी मिली भगत है। बुढ़िया ने कहा, क्या बक रहे हो? तुम लोग होश में तो हो या नहीं? तब बुढ़िया ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज यही है सारी राम कहानी। अब आप ही बताइए कि इस घटना में मेरा क्या दोष है? उन व्यापारियों में से एक बोला, महाराज यह झूठ बोल रही है। अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि जयंत धन लेकर कहाँ पर गया है। महाराज हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, यह बड़ा ही विचित्र झगड़ा है, इन लोगों का निपटारा कैसे करूं? क्यों ना जगीरा से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं। इस प्रकार जगीरा की बुद्धिमानी की परीक्षा भी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने जगीरा से कहा, जगीरा क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? जगीरा ने कहा, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जगीरा ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बुढ़िया ने कहा, जी इन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक को मांगने पर मत देना। जगीरा ने उन तीनों व्यापारियों की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों भाइयों, अम्मा ने जो कुछ कहा क्या ये सच है? क्या तुम्हें कुछ कहना है? वे तीनों बोले, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। बूढ़ी ने आपको जो कुछ बताया वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। जगीरा ने कहा, तुम लोगों ने बूढ़ी से कहा था कि चारों के आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। वे तीनों एक साथ बोले, हाँ यही सच है। जागीरा बोला, इसी प्रकार जब तुम चारों जाकर बूढ़ी माँ से धन मांगते तभी बूढ़ी माँ को तुम्हें धन देना है, नहीं तो नहीं देना। हाँ श्रीमान। तो फिर तुम यहाँ पर बूढ़ी माँ की शिकायत लेकर क्यों आए हो? अपने चौथे साथी को लेकर आओ और जब चारों मिलकर बूढ़ी माँ से अपना धन मांगो। तभी यदि बूढ़ी माँ तुम्हारा धन वापस न करे, उस अवस्था में ही बूढ़ी माँ दोषी होगी, अन्यथा नहीं होगी। वे तीनों सोचने लगे, इस आदमी ने तो बड़ी ही चतुराई के साथ हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटे तुमने उचित फैसला किया है, तुम जुग जुग जियो। तीनों व्यापारी जब सर झुकाकर वहां से चलने लगे तब जागीरा ने कहा, ठहरो। तीनों सहमकर जहाँ के तहाँ खड़े हो रह गए। जगीरा ने कहा, तुम तीनों के चरित्र में संदेह लग रहा है। भला कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी अनजान के घर में क्यों गाड़ेगा? धन की सुरक्षा के और भी कई उपाय अच्छे हैं। सच सच बताओ, तुम लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया? श्रीमान, हमने व्यापार से वह सारा धन कमाया था। यही सच है, बिल्कुल झूठ सच बताओ वरना तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। श्रीमान, हम सत्य कह रहे हैं। जगीरा ने राजा से कहा, महाराज ये लोग ऐसे सच नहीं उगलेंगे, आप जल्लादों को बुलाइए, वही इनसे सच उगलवाएंगे। वही तीनों हाथ जोड़कर कहने लगे, जल्लादों को मत बुलवाइए, हम सच बताते हैं। जगीरा ने कहा, तो बताओ सच क्या है? वह तीनों बोले, सच यह है कि हम चारों साथियों का एक गिरोह था और हम लोगों ने चोरी करके वह धन इकट्ठा किया था। जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, तो तुम लोग चोर हो? वह बोले, जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए। उस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया जाए। महाराज ने जगीरा से कहा, जगीरा तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर हमने उचित किया है। हमें सदैव तुम्हारे फैसले पर गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शोभा सिंह जगीरा से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक